हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वंस अगेन हम काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से मिल रहे हैं और आज हम करने वाले हैं मुग़ल स्कूल। तो जिसने भी राजस्थानी स्कूल और पहाड़ी स्कूल नहीं देखा वो जल्दी से जाके देखो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मैंने दोनों चैप्टर फुल कंप्लीट कर दिए हैं। और जिसको भी नोट्स चाहिए वो ना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और अलग अगर आपको अलग से नोट्स चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको नोट्स दे दूँगा। तो चलिए आज मुग़ल स्कूल स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्कूल है मुग़ल स्कूल, ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें एक पूरी स्टोरी है। अगर आपने स्टोरी याद कर ली तो आपका मुग़ल स्कूल कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज़ आप सुनो, जो जो मैं इस लेक्चर में बोलूँगा सिर्फ आपको सुनना है। सुनने के बाद आपको वो अपने माइंड में रिटेन करना है और रिटेन करने के बाद वो आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आपको अपने वर्ड्स में एग्ज़ाम में लिख के आना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट वाज नॉट अ न्यू स्टाइल इन इटसेल्फ। जो मुग़ल स्कूल का आर्ट था वो कुछ न्यू नहीं था, पुराना ही था, बट इट वॉज द सेम इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। ये जो इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट था यानी राजस्थानी स्कूल आर्ट ही था, बट उसको विच वॉज रिफाइंड एंड पॉलिश बाय द पर्शियन आर्ट। बट उसको ना रिफाइंड और पॉलिश कर दिया था पर्शियन आर्टिस्ट ने। कि कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है, इंडियन आर्ट प्लस पर्शियन आर्ट को मुगल आर्ट कहा गया है। अगर हम इंडियन आर्ट कौन सा था, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट को पर्शियन आर्ट के साथ मिला दें तो उसको मुगल स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। तो यही इसका मतलब था। तो आपको आई होप 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब तैमूर, अब यहाँ से स्टार्ट होता है असली माहौल। तो सबसे पहले आते हैं तैमूर। तैमूर गेव ड्यू रिगार्ड एंड इम्पोर्टेंट टू द आर्टिस्ट। तैमूर ने ना इम्पोर्टेंस दी थी आर्टिस्ट को। और जो आर्टिस्ट और पेंटिंग थी वो 15th सेंचुरी में अपनी पीक पर पहुंच गई थी। 15th सेंचुरी किसका पीरियड है? अकबर जहांगीर का पीरियड। उसमें पेंटिंग सबसे ज़्यादा की गई थी। सुल्तान हुसैन मिर्जा वाज द ग्रेट आर्टिस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बिहिज़ाद टूकाजोब। जो तैमूर के टाइम पे ना सुल्तान हुसैन थे वो ग्रेट आर्टिस्ट थे। उसके बाद जो आर्टिस्ट आए थे बिहिज़ाद, वो थे सबसे मेन आर्टिस्ट। ये दो आर्टिस्ट के नाम याद रख लेना और आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आते हैं बाबर। बाबर फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। मुगल एम्पायर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी बाबर से। ही हैड ए ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग। बाबर को पेंटिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग कराई। बाबर वाज मोस्टली इन बैटल ऑफ फील्ड। तो बस एक कमी हो गई थी, बाबर के टाइम पे इतने ज़्यादा बैटल्स, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी कि वो ना बैटल्स में बिजी हो गए। तो पेंटिंग जो थी ना वो कहीं छुप गई थी, इतनी ज़्यादा पेंटिंग नहीं हुई। फिर उनके बेटे आए हुमायूं। हुमायूं ऑल्सो बिजी इन बैटल। तो सेम चीज़ हुमायूं के साथ हुई, वो भी बैटल्स में बिजी रहने लगे। बट उनके टाइम पे एक पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, दास्तान आमिर हमजा। तो ये याद रख लेना किसके टाइम पे हुई थी, हुमायूं के। उनके बेटे आए थे अकबर। अकबर वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड। जब वो 13 साल के थे, जब से उन्हें पेंटिंग में इतना ज़्यादा शौक था, उन्होंने इतनी ज़्यादा पेंटिंग कराई। तो आपको बता नहीं सकता कि पेंटिंग अपनी चौटाई पर पहुंच गई, जेनिथ जोन पर पहुंच गई। और ऐसा लग रहा था पेंटिंग में बाढ़ आ चुकी है, इतनी पेंटिंग की जा रही थी। देयर वाज मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट दैट वर इलस्ट्रेटेड। अकबर के टाइम पे इतनी ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट बनाई गई, इतनी ज़्यादा इलस्ट्रेट की गई कि वो भी आप देख सकते हो। अब देखते हैं जहांगीर। जहांगीर वाज अ ग्रेट लवर ऑफ द आर्ट। जहांगीर को ना आर्ट और नेचर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो आपसे पूछेंगे किस मुगल आर्टिस्ट के टाइम पर पेंटिंग अपनी पीक पर पहुंची थी, तो आपको अकबर नहीं लिखना, जहांगीर लिखना है। अकबर ने तो स्टार्टिंग कराई, बाढ़ आ गई थी उस टाइम पे, लेकिन जो पीक पर पहुंची थी वो थी जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर का बेटा आता है औरंगजेब। ही वाज अ बिटर एनिमी ऑफ पेंटिंग एंड म्यूजिक। जहांगीर ना दुश्मन था पेंटिंग और म्यूजिक के। और उन्होंने ना आर्ट पेंटिंग कराई तो, लेकिन पेंटिंग ना उनके टाइम पे बिल्कुल नहीं हुई। तो यहाँ से पेंटिंग का एंड हो गया था औरंगजेब के टाइम से। तो देखते हैं, बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर के बेटे थे जहांगीर। जहांगीर के बेटे थे औरंगजेब। तो पेंटिंग जो स्टार्ट हुई थी वो थी बाबर के टाइम से, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर। औरंगजेब के टाइम पे पेंटिंग नहीं हुई। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया हो। प्लीज़ ऐसे और लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बाय।